साथियों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं MKS एजू न्यूज। मैं हूं मुकेश और आज हम बात करेंगे भारत में उभरती हुई तकनीकों के बारे में। वो तकनीकें जो भारत को भविष्य की ओर ले जा रही हैं। 2025 का साल भारत के लिए तकनीकी क्रांति का साल बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक भारत हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है। एआई और मशीन लर्निंग में भारत का उभार, भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहलें सामने आई हैं। गूगल का एआई हब विशाखापट्टनम। गूगल ने भारत में $15 बिलियन का निवेश करते हुए विशाखापत्तनम में अपना पहला एआई हब स्थापित किया है। यह हब गीगावॉट स्तरीय डेटा सेंटर, अत्याधुनिक ऊर्जा अवसंरचना और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के साथ काम करेगा। इससे भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने की ओर बढ़ रहा है। एआई आधारित मनोरंजन, महाभारत, एक धर्म युद्ध, जियोस्टार और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने मिलकर एआई समर्थित सीरीज महाभारत, एक धर्म युद्ध लॉन्च की है। यह प्रोजेक्ट भारतीय मनोरंजन उद्योग में एआई के उपयोग का शानदार उदाहरण है, जहां स्क्रिप्टिंग से लेकर विजुअल इफेक्ट्स तक सब कुछ एआई जनरेटेड है। रेलवे और परिवहन में नई तकनीकें। भारत का ट्रांसपोर्ट सेक्टर अब स्मार्ट, सेफ और सस्टेनेबल है बन रहा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। भारतीय रेलवे अगले 20 वर्षों में 7,000 किलोमीटर के हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें वंदे भारत 4.0 और हाइड्रोजन चालित ट्रेनें शामिल हैं, जो ऊर्जा कुशल और प्रदूषण रहित होंगी। रोबोटिक सीवर क्लीनिंग। महाराष्ट्र सरकार ने 100 रोबोटिक सीवर क्लीनिंग मशीनें खरीदी हैं। अब सीवर की सफाई रोबोट करेंगे, जिससे मैनुअल सफाई खत्म होगी और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ऊर्जा और पर्यावरण में नवाचार। भारत अब ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हैक एपी हैकाथॉन विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश सरकार ने हैक एपी नामक हैकाथॉन आयोजित किया है, जहां ड्रोन और एआई के जरिए पावर सेक्टर की चुनौतियों का समाधान खोजा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन और क्वांटम एनर्जी। भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर बड़ा निवेश कर रहा है। यह ईंधन भविष्य में पेट्रोल और डीजल की जगह ले सकता है। साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग में हो रहे शोध से ऊर्जा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा दोनों मजबूत होंगे। कृषि और जैव प्रौद्योगिकी में तकनीकी क्रांति। भारत के खेतों में अब डेटा, सैटेलाइट और ड्रोन उड़ रहे हैं। सटीक कृषि, प्रिसिजन फार्मिंग। किसान अब सैटेलाइट इमेजरी, जीपीएस ट्रैक्टर, ड्रोन निगरानी और आईओटी सेंसर का उपयोग कर रहे हैं। इससे उन्हें मिट्टी की नमी, फसल की सेहत और मौसम की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है और लागत घटती है। क्रिस्पार और जैव प्रौद्योगिकी। भारत में क्रिस्पार जैसी जीन एडिटिंग तकनीकें अब कृषि और हेल्थ सेक्टर दोनों में तेजी से अपनाई जा रही हैं। ये तकनीक रोग प्रतिरोधी फसलें और नई दवाइयां विकसित करने में मदद कर रही है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकें। आत्मनिर्भर भारत का सबसे सशक्त उदाहरण रक्षा क्षेत्र। डीआरडीओ का यूएक्सओआर रोबोट। डीआरडीओ ने पुणे स्थित एक रक्षा कंपनी के साथ मिलकर यूएक्सओआर नामक रोबोट विकसित किया है। यह 1,000 किलोग्राम तक के विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर सकता है। मिसाइल विकास। पीटीसी इंडस्ट्रीज और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर एक संयुक्त उपक्रम शुरू किया है, जो अगली पीढ़ी की मिसाइल प्रणालियां विकसित करेगा। इससे भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। स्मार्ट सिटी और डिजिटल गवर्नेंस। अब भारत के शहर भी स्मार्ट हो रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस। मणिपुर। मणिपुर में सरकार ने एआई आधारित डिजिटल गवर्नेंस वर्कशॉप आयोजित की है। इससे प्रशासनिक निर्णय तेज,
पारदर्शी और डेटा आधारित बनेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन। भारत सरकार अब स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट जल प्रबंधन, स्मार्ट हेल्थ सर्विसेज जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। लक्ष्य है हर नागरिक को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करना। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण मेक इन इंडिया अब हाई टेक बन चुका है। विदेशी निवेश नीति सुधार। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए नीति में बड़े बदलाव किए हैं। इससे विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्री स्थापित कर रही हैं और चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्थानीय उत्पादन में बढ़ावा। MITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर आयात शुल्क में कटौती का प्रस्ताव दिया है। इससे स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग और 6G नेटवर्क। अब भारत का लक्ष्य सिर्फ 5G नहीं, बल्कि 6G की दुनिया में नेतृत्व पाना है। क्वांटम मिशन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन में भारत को अग्रणी बनाना है। 6G नेटवर्क परीक्षण। भारत में 6G नेटवर्क टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। 6G के आने से इंटरनेट की स्पीड 10 गुना तक बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, AR/VR तथा स्मार्ट सिटीज में नया युग शुरू होगा। तो दोस्तों, ये थीं भारत की कुछ प्रमुख उभरती तकनीकें जो हमारे भविष्य को न केवल स्मार्ट बल्कि आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। आने वाले कुछ वर्षों में भारत न सिर्फ डिजिटल इंडिया बल्कि टेक्नो इंडिया के रूप में दुनिया के सामने उभरेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे थे MKS एजू न्यूज। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम लाएंगे भारत के विकास की और भी प्रेरणादायक कहानियां। धन्यवाद।